हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है पीरियोडिक टेबल पर, आवर्त सारणी पर। यह केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसी पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको आवर्त सारणी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी अभी तक जितने भी तत्व आविष्कृत है, लगभग 118 हैं। उन तत्वों को उनके बढ़ते हुए एक ऐसी व्यवस्था, बढ़ते हुए परमाणु संख्याओं के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। मतलब आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो उसके परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर ही आधारित है। इसको हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो है मेंडलीव। अगला है कि आवर्त क्या है। आवर्त को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों जिसे इंग्लिश में वर्टिकल रो को आवर्त कहा जाता है। आवर्तों की कुल संख्या 7 है। पहला क्वेश्चन था कि आवर्त क्या होता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों, जिसको इंग्लिश में लोग वर्टिकल रो कहते हैं, को आवर्त कहा जाता है। आवर्तों की जो कुल संख्या है वो 7 है। पहला जो आवर्त है, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा और तीसरा जो आवर्त है उसमें क्रमशः 8 तत्व होते हैं। और उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जो तत्व आवर्त है उसमें तत्वों की जो संख्या होती है वो 18 और 18 होती है। छठा जो आवर्त है उसमें तत्वों की सर्वाधिक संख्या होती है, जिसमें कुल 32 तत्व होते हैं। और सातवां और अंतिम आवर्त है वह अभी तक अपूर्ण है। अगला है वर्ग। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम, को वर्ग कहते हैं। वर्गों की कुल संख्या 18 है। आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। वर्गों या ग्रुपों की जो कुल संख्या है वो 18 होती है, जिसमें वर्ग और उपवर्ग शामिल है। अब बात करते हैं एक्टिनाइट, लेंथेनाइट, लेंथेनाइट।
शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो एस ब्लॉक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनको हम लोग निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है सबसेल के आधार पर वर्गीकृत करते हैं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। दूसरा है पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा है डी ब्लॉक के तत्व। चौथा है एफ ब्लॉक के तत्व। अब चारों के बारे में जान लेते हैं। एस ब्लॉक के तत्व, ये हम लोग इनके सबसेल आवर्त सारणी के जो इलेक्ट्रॉन तत्व होते हैं, तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में भरते हैं और ऑर्बिटल बटा होता है सबसेल में। सबसेल होते हैं एस पी डी एफ और ऑर्बिटल होते हैं के एम एन के एल एम एन वो। ये ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिटल हो गया, और सबसेल हो गया एस पी डी एफ। तो हम इसे इस तरह परिभाषित कर सकते हैं एस ब्लॉक के तत्व, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में भरेंगे उसको हम लोग कहेंगे एस ब्लॉक के तत्व। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ये हो जाएगा एस ब्लॉक के तत्व। दूसरा है पी ब्लॉक के तत्व, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में भरते हैं वो कहलाएंगे पी ब्लॉक के तत्व। जैसे हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पी ब्लॉक के तत्व हैं। और एस और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कहलाते हैं सामान्य या प्रतिनिधि तत्व, क्योंकि ये अपने तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। अब बारी है डी ब्लॉक के तत्वों की। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भरते हैं हमने डी ब्लॉक के तत्व कहा है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है और ये एस और पी के बीच क्या करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए हमें इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हो जाएगा स्कैंडियम हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा, वेनेडियम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, ये सब डी ब्लॉक के तत्व हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसे में भरेंगे उन्हें हम कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब है चौथा और अंतिम जिसे हम लोग कहते हैं ए ब्लॉक के तत्व। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एक सब सेल में भरते हैं उन्हें कहते हैं ए ब्लॉक के तत्व। जैसे लेंथनम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब कहलाते हैं ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक के तत्व को हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण की तत्व की परिभाषा होती है वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के खाली होते हुए भी, पर्याप्त डी ऑर्बिटल के खाली होते हुए भी उसके अंदर यानी भीतरी ऑर्बिटल एक में भरते हैं, तो वे तत्व कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। और इन्हें हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग कहलाता है लेंथेनाइट और दूसरा भाग कहलाता है एक्टिनाइट। तो लेंथेनाइट उसको बोला जाता है जिनकी संख्या होती है 57 से लेकर 72 तक, ये कहलाएंगे लेंथेनाइट। क्योंकि इन्हें लेंथेनाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंथनम धातु के परमाणु के बाद ये लेंथनम तत्व के बाद इसमें 14 तत्व प्रवेश करते हैं, इसलिए हम लोग लेंथेनाइट कहते हैं। दूसरा है एक्टिनाइट। एक्टिनाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्टिनियम जो तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 89 होती है, उसके बाद 14 तत्व आते हैं, इसलिए हम उसे एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो ये था आवर्त सारणी का संक्षिप्त परिचय और इसी पर आधारित हमारे आगे के भी वीडियो होंगे, इसलिए पहले हम सोचे कि आवर्त सारणी के बारे में बता दें अपने स्टूडेंट्स को, जिससे उनकी
जो साइंस में जो भी आवर्त सारणी से डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।